दीदी, दीदी ये क्या हो गया? दीदी छोड़कर चली गई। मेरी बेटी, ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बंद करो अपना ये नकली ड्रामा। अरे मेरी भांजी को मारकर सुला दिए हो और ड्रामा कर रहे हो तुम लोग। मेरी बेटी को खा गए तुम। छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं पुलिस को बुला के ले आऊंगा, सबको जेल में डलवाऊंगा, सबको फांसी लगवाऊंगा मैं। हाँ। दरवाजे पे 3-3 लाशें पड़ी हैं और तुम लोग आपस में झगड़ा करके हंगामा कर रहे हो। हंगामा नहीं कर रहा हूँ मैं। आप लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला तो क्या मैं रो भी नहीं? एक बाप का कलेजा फट रहा है। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक, लेकिन इंसाफ लेकर रहूंगा। अरे इन तीनों की मौत में परिवार की कोई गलती नहीं है। अरे छोड़िए। अरे क्यों नहीं है गलती? आखिर 3-3 मौत एक साथ कैसे हो सकती है? ये तीनों झगड़ा करते करते छत से गिर के मर गईं। अरे मैंने अपनी इन आंखों से देखा। छत पर से गिर करके मर जाएंगे सब। ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? इन लोगों की लड़ाई से पूरा गांव परेशान था। सब लोग जानता है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अरे सुनिए, मृत शरीर को बहुत देर तक रोक के नहीं रखना चाहिए। अब इनकी क्रियाकर्म की तैयारी कीजिए। चलिए, रोइए मत। ए माँ जी, माँ जी, अम्मा जी, सुन नहीं रही है क्या? माँ जी कर रही हो तुम दोनों के मुंह से ना माँ जी सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। दुश्मन का हो ना, दुश्मन का हो। ए दुश्मन जी, बोलो दुश्मन। देखिए, ये ना हमारा आखिरी मिलन है। हाँ, आखिरी प्यार है, आखिरी दुलार है। इसके बाद तो हम लोगों के कर्म के हिसाब से ना नरक में फल भोगना ही पड़ेगा। नरक में? हे भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नरक में नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं नहीं, नरक में सांप, बिच्छू और बहुत सारे जहरीले जानवर रहते हैं। अरे शांत हो जाओ, वहाँ मकड़ी भी रहेगी। नहीं नहीं, बाप रे बाप रे बाप। चुप, शांत रहो। हाँ? अरे क्या शांत कर रहे हो? जब देखो तब शांत रहो। अरे एक सास को बहुओं के साथ बांध दिया है तो शांति कैसे रहेगी? एक तो हाथ और पैर में बेड़ी डाल ही दिया है, मुंह पे भी ताला मार ही दो ना। ये भी कोई बात है? हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। देवराज इंद्र की आदेश के अनुसार स्वर्ग लोक में शांति रखने के लिए इन तीनों जीवात्मा को अलग अलग रखा जाए। आज्ञा का पालन हो। नहीं। ए दुश्मन, क्या बोलो दुश्मन? अरे अभी हमें आपस में एकता बना के रखनी चाहिए। अगर इन्होंने सास बहू को अलग कर दिया तो हमारी सास बहू की पार्टी कमजोर ना हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ, माफी मांग लीजिए। माफी चलो मांगते। हे स्वर्ग के देवता लोग, अब हम लोग चिल्लम चिल्ली चल को नहीं करेंगे। शांत रहेंगे भगवान, रहेंगे। हे भगवान, अब क्या हो
पता नहीं कौन तुम्हारे साथ जाएगा, कौन तुम्हारे साथ जाएगा रे। छोड़ो, भैंस की तरफ फटे हुए आवाज में राग अलाप रही हो। चुप रहो। अरे यहाँ सुनो। क्या? अगर हम तीनों लोग मिलकर इंद्र देवता से माफी मांगने के लिए कहेंगे, हाँ? और वहाँ जाकर उनको फुसलाएंगे, ठीक है ना? चल। ए सिपाही जी, हम लोगों को ना इंद्र भगवान से मिलने जाना है। हाँ। और वो भी अभी के अभी। अभी। ठीक है। आइए। चलो। प्रणाम। इंद्रदेव कहाँ हैं? भंवर लोक में है। चलिए। प्रभु वो देखिए। अरे वाह, कितना सुंदर है। अरे वाह। आइए। देवराज इंद्र की जय हो। इंद्रदेव की जय हो। यहाँ पे इन लोगों का आने का क्या उद्देश्य है मातली? प्रभु, ये आपके दर्शन के इच्छुक हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, हम है याचक दाता, तुम्ही हो। क्या बात है मानव? हे इंद्रदेव, हमारी धरती पर ना जब किसी को मौत की सजा सुनाई जाती है तो उनसे उनकी आखिरी इच्छा जरूर पूछी जाती है। आप तो महान हैं, भगवान हैं। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं। हाँ इंद्रदेव, हमसे हम लोगों की आखिरी इच्छा नहीं पूछेंगे क्या इंद्रदेव? नहीं देवराज, ये लोग बहुत दुष्ट प्राणी हैं। इन लोगों के मन में धूर्तता है। इन लोगों पर भरोसा करना अनुचित होगा प्रभु। अरे रंभा बिटिया, अरे तुम तो मेरी बेटी जैसी हो ना, तो फिर क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? ए मेनका, तुम तो मेरी बहन के जैसी हो। वो क्या है ना, मेरी बुआ की बेटी का नाम भी मेनका है, तो मैं उसे मेनका बहन कहती रहती थी। बड़ी बहन की लाज रख लो मेनका बहन। उर्वशी सखी, धरती पे मेरी सखी का नाम ना उर्वशी है और आपका नाम भी उर्वशी है, तो आप और मैं सखी हुए ना। तो क्या इतने बड़े स्वर्ग में हमारी आखिरी इच्छा नहीं पूछी जाएगी भगवान? हाँ प्रभु, इनकी मनोकामना पूर्ण करें।